हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज स्टार्ट करना है आपका नया सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, तो अभी जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए उसको फटाक से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक लेक्चर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलता रहे। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बेसिकली हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी कैसा पैसा अरेंज करती है, कंपनी कैसे ठीक है एक्वायर करती है, मर्ज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला आपका चैप्टर इशू ऑफ शेयर के बारे में। तो आइए बेसिक मीनिंग हम समझ लेते हैं, शेयर होता क्या है। तो जो बच्चे 12th कॉमर्स रहेंगे हो सकता है उन्होंने शेयर पढ़ा होगा। बेसिक मीनिंग समझ लो, शेयर होता क्या है। ठीक है, तो मैं वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आएगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और आप लोग बहुत ही कंजूस है, कमेंट में मुझे इन्फॉर्म नहीं करते। ठीक है, लेक्चर पसंद आया कि नहीं आया, कोई डाउट है, इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दिया करो ताकि मुझे भी लगा कि आप लोग पढ़ रहे हो और मैं कंटिन्यू आपके लिए लेक्चर अपलोड करता रहूँ। ध्यान दो स्टूडेंट, अब जैसे मान लो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये कोई मान लो आपका दोस्ती है। ठीक है, और ये मान लो पूरी क्लास है, क्लास में बच्चे हैं। ठीक है, तो ये दोस्त आया, आप बहुत परेशान है, कहता है यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, 1000 रुपया अगर मुझे मिल जाता तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। अब ध्यान दो, स्टूडेंट लाइफ में कोई एक बच्चा 1000 रुपये हो सकता है ना दे पाए, है ना, अफोर्ड ना कर पाए, क्योंकि वो भी क्या होता है, पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। तो अब अगर मान लो कि तो इसके सारे दोस्त मिलकर, मान लो कि ये 10 दोस्त हैं और 10 दोस्त मिलकर अगर 100 रुपये, मतलब एक एक स्टूडेंट क्या देते हैं, 100 रुपये देते हैं। और मान लो तो 10 स्टूडेंट अगर देंगे तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा, आराम से बच्चे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, है कि नहीं। या फिर इसी तरह मान लो कि छोटी सी बात कर लेते हैं, मान लो कहीं आपके विलेज, कहीं गांव, या ठीक है कहीं भी ज़रूरत, मान लो एक बंदा है जिसको ज़रूरत है, ठीक है 10,000 की। अब अगर वो एक बंदे से मांगे, हो सकता है वो अफोर्ड ना कर पाए। ठीक है, अब मान लो उसकी ज़रूरत पूरी की 10,000 की, हर बंदे ने कहा कि चलो ठीक है यार, गांव में इतने सारे लोग हैं, ठीक है 100 लोग हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हर सारे लोगों से हम 100 रुपये लेते हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10,000 आराम से हो जाएगा। और 100 रुपये का होगा, हर कोई दे सकता है आराम से, किसी के लिए कोई इशू नहीं है ना। तो सामने वाले की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और उसकी हेल्प भी हो जाएगी, है ना। तो ध्यान दो स्टूडेंट, यही काम करती है कंपनी। क्या करती है, यही काम करती है कंपनी। कंपनी क्या करती है, मान लो एक बड़े लेवल की कंपनी स्टार्ट करना है, तो बड़े लेवल की कंपनी स्टार्ट करने के लिए बड़ा अमाउंट भी चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, जैसे मान लो एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा दे रहा हूँ कि मान लो एक छोटी सी मान लो एक बड़े से कंपनी स्टार्ट करना है जिसको 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि ये तो छोटा अमाउंट है, तो 1 या 2 लोग अफोर्ड हो सकता ना कर पाए। अब कंपनी क्या करेगी, इसी 10 लाख को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगी। कंपनी क्या करेगी, 1000 शेयर्स इशू कर देगी। हर शेयर कितने का होगा, 100 का। क्या 10,000 शेयर इशू कर दे, हर शेयर कितना होगा, 100। तो अगर 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे 100 तो कितना आएगा, तो 10 लाख आ गया, है कि नहीं। कंपनी ने क्या किया, 10,000 लोगों को 100 के हिसाब से क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिया। ठीक है, अगर आप मेरी कंपनी में लगाते हो, ठीक है, हम आप बदले आपको शेयर देते हैं, कंपनी को जो भी फ़ायदा होगा तो कंपनी उस पर आपको एज ए डिविडेंड यानी प्रॉफिट देगी, है कि नहीं। इस तरह से क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली शेयर है ही क्या कि जब कंपनी क्या करती है, अपनी होल कैपिटल को डिवाइड कर देती है इनटू स्मॉल यूनिट में, उसका एवरी पोर्शन, हर पोर्शन, यानी अब जैसे मान लो कि 10,000, ठीक है शेयर्स। अब अगर इसको 10 लाख को डिवाइड करोगे 10,000 से तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका 100 यानी ईच पोर्शन, ये जो 100 पोर्शन, एवरी पोर्शन क्या कहलाता है, उसका शेयर कहलाता है। ठीक है, तो आई होप मीनिंग क्लियर हुई होगी कि जब कंपनी अपनी संपूर्ण पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, उसका हर एक छोटा हिस्सा, एवरी पोर्शन इज कॉल्ड एज शेयर्स। ठीक है,
तो उसी से बना हुआ है शेयर कैपिटल की कंपनी की टोटल कैपिटल। जैसे मान लो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के 10 लाख, ठीक 20 लाख, ठीक है, टोटल कैपिटल को डिवाइड करती है छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, जो 100 आया है इसको नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू या फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो आई होप मीनिंग क्लियर हो गई होगी। शेयर क्या होता है कि होल कैपिटल इज डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स, एवरी पोर्शन इज कॉल्ड शेयर। जब कंपनी अपनी संपूर्ण पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, उसका हर एक छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में क्या होती है स्टूडेंट? नंबर 1 अथराइज कैपिटल इशू। देखो मैंने आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है स्लाइड, ठीक है, समझाने के लिए। इसके बाद भी आप लोग कमेंट में नहीं बता रहे हो तो आप लोग क्या दिखाना चाहते हो? या तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, हाँ क्यों जी? तो एटलीस्ट कमेंट में मुझे बता दिया करो, ठीक है, कि लेक्चर पसंद आया कि नहीं आया, ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली क्लासेस अपलोड कर सकूं। सबसे पहले अथराइज शेयर कैपिटल होता है, इश्यूड शेयर कैपिटल होता है, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, रिजर्व कैपिटल। ये क्या है? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है। नंबर 1 अथराइज, ठीक है। अथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है कि जिस अमाउंट से कंपनी क्या होती है? रजिस्टर होती है। जैसे मान लो कि एग्जांपल यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, अथराइज के समझ लो, ठीक है, एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है कि ये है फादर और ये है उसका बेटा, ठीक है। तो बेटे ने कहा अपने फादर से कि मुझे बिज़नेस करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है? बिज़नेस करना है। तो पापा ने पूछा कितना लगेगा? उसने कहा कि मुझे बिज़नेस करना है, उसमें लगेंगे 10 लाख रुपया। कितना लगेंगे? 10 लाख। तो ये 10 लाख क्या कहलाता है? अथराइज कैपिटल, जिसे हम लोग, ठीक है, रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? तो टोटल अमाउंट जो होता है, जिस अमाउंट से जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड अथराइज शेयर कैपिटल। देखो यहाँ पे है ना, अथराइज कैपिटल को नॉमिनल शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल के नाम से भी जानते हैं कि द अमाउंट ऑफ शेयर्स कैपिटल विथ विच द मनी विच द कंपनी रजिस्टर्ड। जितने अमाउंट से कंपनी क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है कि मुझे 20 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ में बिजनेस करना है। इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है? जैसे मान लो कि इशूड का मतलब कि बेटे ने कहा मुझे 10 लाख चाहिए, पापा ने तुरंत कहा कि ये लो अभी 5 लाख रुपए ले लो, वो क्या होती है? इशूड कैपिटल होती है। तो इशूड शेयर कैपिटल, मान लो कि बिजनेस के लिए 10 लाख चाहिए था, वो अथराइज हो गई। अब यहाँ पे इशूड शेयर कैपिटल की द पोर्शन ऑफ द अथराइज कैपिटल विच इज़ इशूड फॉर द सब्सक्राइब टू द पब्लिक इज कॉल्ड। कि कंपनी को 10 लाख चाहिए था, कंपनी ने 10 लाख में से अभी 5 लाख के लिए शेयर इशू कर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी? इशूड कैपिटल। 5 लाख या फिर 8 लाख, ठीक है, 9 लाख, कुछ भी। अगला होता है सब्सक्राइब कैपिटल की द पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल विच टेकन बाय द पब्लिक इज कॉल्ड सब्सक्राइब। जैसे मान लो कि कंपनी ने शेयर निकाला हुआ है, ठीक है, 8 लाख का, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा के सारा शेयर लोग परचेज़ कर लें। तो जितना शेयर लोग परचेज़ करते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी सब्सक्राइब। अब जैसे मान लो कि मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, अब ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि जो बीकॉम, एमकॉम, ठीक है, या फिर जो कॉमर्स से नहीं है, उनका अदर स्ट्रीम है, मान लो साइंस वाले, वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे क्योंकि उसकी स्ट्रीम का है नहीं, है कि नहीं। मान लो जो बच्चे, ये बीकॉम 3rd ईयर का सिलेबस है, तो ये बीकॉम वाले बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है कि द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल विच इज टेकन बाय द पब्लिक, जो पब्लिक क्या करती है? सब्सक्राइब कर लेती है। अब मान लो सब्सक्राइब कर लिया। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का, तो फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट जनरली कॉल्ड at one time according to need of the company. It is called installment. The portion of the subscribed capital which is called for payment is known as called up. अब जैसे मान लो कि 10 कंपनी ने 8 लाख शेयर इशू किया था, ठीक है, मान लो उसमें से 6 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। अब कंपनी ज़रूरी नहीं कि पूरा पैसा वन टाइम ही मंगा ले, हो सकता है कंपनी को जब जब ज़रूरत होगी तब तो वो मंगाती रहेगी, ठीक है। किस्त तो मंगा सकती है 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 6 लाख, इस तरह 2-2 लाख करके 1-1 लाख करके मंगा सकती है। वो क्या कहलाती है? आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर कि मंगाया है। अगला है पेड अप द पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच इज़ पेड बाय द सब्सक्राइब। अब मान लो कंपनी ने, ठीक है,
4 लाख मंगाया था, अब 4 लाख में कितने लोग पे कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेड अप कैपिटल। अगला है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या ध्यान दो क्या होती है, जो कंपनी कभी भी इशू नहीं करती है वो अपना अपने पास एज ए रिजर्व रख लेती है कि जब भी अगर इन केस ऑफ कंपनी वाइंडिंग हो रही है, लिक्विडेशन हो रही है या बंद हो रही है, उस टाइम पे वो लौटाएगी। वो क्या कहलाती है, आपकी रिजर्व कैपिटल। तो आई होप क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। मैं एक बार फटाक से आपको वाइट बोर्ड बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने सीखा अथराइज कैपिटल। मान लो कंपनी चलाने के लिए मुझे 10 लाख रुपये चाहिए था, ये हो गई अथराइज। उसके बाद दूसरा था इशूड कैपिटल। कंपनी ने क्या किया, 10 लाख में से 8 लाख शेयर क्या कर दिया, इशू कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या थी आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। अब 8 लाख में कंपनी ने इशू, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग क्या करें, शेयर परचेज़ कर लें। मान लो इसमें से 6 लाख रुपये लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। और उसके बाद क्या था आपका कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप, अब ज़रूरी नहीं है कि सब्सक्राइब जितने लोगों ने कि कंपनी पूरा पैसा वन टाइम में मंगा ले। कंपनी क्या कर सकती है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस्तों में मंगा सकती है, ठीक है। मान लो कि कंपनी ने क्या कहा, 4 लाख लोगों का पैसा मंगा लिया। अगला था पेडअप कैपिटल। पेडअप का मतलब कंपनी ने मंगाया कि 4 लाख, अब ज़रूरी नहीं कि सारे 4 लाख को लोग दे दें पैसा। मान लो कि मैंने फ़ीस मांगा, ठीक है, सबसे, अब ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे फ़ीस दे दें, है ना। अब मैंने कहा कि जैसे चैनल सब्सक्राइब कर लो, अब ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो पेडअप, मान लो पेडअप किया लोगों ने 2 लाख, ठीक है। अगला था रिजर्व कैपिटल, जिसमें मान लो कंपनी ने 10 लाख में सिर्फ 8 लाख रुपये इशू किया था, 2 लाख वो एज ए रिजर्व कर लेगी कि कंपनी कल के दिन अगर बंद हो जाएगी, ठीक है, तो क्या करेगी वो पैसा उससे लौटा देगी लोगों का। क्लियर। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में। ध्यान दो स्टूडेंट, 2 तरह के शेयर होते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। प्रीफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर, सिंपल मीनिंग समझ लो कि प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं। प्रीफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच हैव 2 राइट्स। प्रीफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जिनके पास 2 अधिकार होते हैं। नंबर 1 पेमेंट ऑफ डिविडेंड फर्स्ट, इन्हें जो डिविडेंड होता है इनका फिक्स होता है। नंबर 2 होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, और इनकी कैपिटल भी लौटाई जानी रहती है, ठीक है। तो प्रीफरेंस शेयर्स जिनके पास 2 अधिकार होते हैं मेन, डिविडेंड पहले पाने का अधिकार और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, और ये दोनों राइट यानी अधिकार जिसके पास नहीं, वो क्या कहलाते हैं, आपके इक्विटी शेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके इक्विटी शेयर, ठीक है। अब अगला स्टूडेंट ध्यान दो, टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। मैं यहाँ पे स्लाइड बनाया हूँ कि प्रीफरेंस शेयर के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहला है कम्युलेटिव, दूसरा है नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो मेरे लेक्चर को देखेंगे और शॉर्ट में वहाँ पे हिंदी में नोट कर लेंगे। मैं शॉर्ट में फटाफट बता दे रहा हूँ। कम्युलेटिव क्या होता है स्टूडेंट, कम्युलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। ध्यान दो, अब जैसे मान लो कंपनी को 1 लाख प्रॉफिट हुआ है, कंपनी ने क्या कहा, 1 लाख में से सिर्फ 80,000 बांटा है, प्रॉफिट को 20,000 रख लिया, उसको बोलते हैं कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव को कंपनी ने 1 लाख प्रॉफिट हुआ, पूरा 1 लाख बांट दिया, ठीक है। पार्टिसिपेट क्या होता है कि जब कभी कभी कंपनी को हैवी प्रॉफिट होता है, मान लो कंपनी ने एक बार डिविडेंड दे दिया था, ठीक है, तो हैवी प्रॉफिट होने की वजह से कंपनी क्या करती है, दोबारा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटती है। तो अगर हैवी प्रॉफिट होने पर वो दोबारा डिविडेंड दे रही है, दैट मीन्स वो पार्टिसिपेट प्रीफरेंस शेयर होता है। नॉन पार्टिसिपेट, अगर हैवी प्रॉफिट होने पर दोबारा डिविडेंड नहीं दे रही है, ठीक है। रिडीमेबल का मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद पैसे को लौटाना, दैट मीन रिडक्शन करना। तो रिडीमेबल जिसके जैसे कि प्रीफरेंस शेयर की जनरली जो होती है 20 ईयर होती है, ठीक है, और या तो अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है तो 30 ईयर। तो रिडीमेबल का मतलब कि एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करना है, पैसों को लौटा देना है। इररिडीमेबल जिसका पैसा नहीं लौटाना है कभी भी। कन्वर्टेबल क्या होता है, जहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप प्रीफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल जिसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं, कम्युलेटिव जहाँ पर प्रॉफिट को इकट्ठा किया जाता है, नॉन कम्युलेटिव कंपनी पूरा प्रॉफिट बांट देती है, पार्टिसिपेट हैवी प्रॉफिट होने के बाद दोबारा बांटा जाता है, नॉन पार्टिसिपेट हैवी प्रॉफिट होने के बाद नहीं बांटती है, रिडीमेबल एक सर्टेन टाइम के बाद पैसा लौटा दिया जाता है,
इररिडीमेबल पैसा नहीं लौटाया जाता है कभी भी। कन्वर्टेबल ऑप्शन होता है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अदर शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल ऑप्शन नहीं रहता कि आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।